चलिए चैप्टर 2 करवा दिए थे। चैप्टर 3 आते हैं। चैप्टर 3 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है। चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। तो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत कहाँ बसता है? गाँवों में। भारत कहाँ बसता है? गाँवों में। फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं? भारत से हम क्या सीखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? कौन है? मैक्समुलर। कौन है? मैक्समुलर। मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन आइए, मैक्समुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्समुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 6 नंबर आइए, मैक्समुलर ने उपनिषद कट तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? जर्मन भाषा में। मैक्समुलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 को। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, रानी विक्टोरिया ने मैक्समुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट उपाधि के लिए। 9 नंबर आइए, मैक्समुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? वेदांतियों का वेदांती। मैक्समुलर का जन्म कब हुआ? 1823 में। मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्समुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मूलर। विल्हेम मूलर। अगला क्वेश्चन आइए, मैक्समुलर ने सर्वविद्या, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना? किस देश को माना? भारत। भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं कहाँ? भारत। भारत कहाँ बसता है? गाँवों में, है ना। अगला क्वेश्चन है ये 13 नंबर, मैक्समुलर कौन सी भाषा में बाल कला में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? बाल कला मतलब बच्चा में ही, तो लैटिन। लैटिन। मैक्समुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में किया था? लेपिजिंग विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर आइए 15, मैक्समुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? जर्मन भाषा में। केट और कान आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्समुलर ने किस भाषा में किया? किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में। मैक्समुलर मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? वैदिक तत्वज्ञान को। किसको माना? वैदिक तत्वज्ञान। रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्समुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? नाइट। कौन सा पदवी? नाइट। अगला क्वेश्चन है 19, भारत से हम क्या सीखें गद्य का पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी। भवानी शंकर त्रिवेदी। 20 नंबर आइए, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्समुलर ने सर्वविद्या संपन्न संपदा परिपूर्ण कहा? भारत। किसको कहा? भारत को। 21 नंबर आइए, 21 का क्वेश्चन है, निर्वंश विद्या का अर्थ होता है मानव शास्त्र। निर्वंश विद्या का अर्थ होता है मानव शास्त्र। आइए 22 से, चलिए 22 से शुरू करते हैं। 22, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा अहम है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन, मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा कहा? संस्कृत को। किसको कहा? संस्कृत को। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत ही। कौन है? संस्कृत। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आइए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी चलिए अगला क्वेश्चन शुरू है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत को कैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स। कैसा? सर विलियम जोन्स। 26 नंबर है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो 3000। कितना? 3000। अगला ये 27 नंबर,
निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान। 28 का ये वारेन हेस्टिंग था भारत का गवर्नर जनरल। 29 नंबर क्वेश्चन आइए तो दारिस क्या है? दारिस क्या है? सोने का प्राचीन काल का सिक्का। 30 नंबर आइए प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। किससे है? यूनान से। 31 नंबर आइए शाहनामा का रचना काल है? रचना काल माना समय काल उसका पूछ रहा है। तो 31 का आइए बी 10वीं 11वीं शताब्दी। 32 नंबर मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत का। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत का। भारत का अग्नि शब्द लैटिन किस रूप में मिलता है? 33 का सी। क्या होगा? सी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? कब की थी? 1783 में। भारत से हम क्या सीखे? एक पाठ के नए सिकंदर विशेषण के लिए प्रयुक्त हुआ। कौन होगा? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 36 नंबर आइए क्वेश्चन तो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। हरकस था। अगला क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर हरकस था वनस्पति वैज्ञानिक। 38 नंबर क्वेश्चन आइए मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा किसने? स्वामी विवेकानंद। किसने? स्वामी विवेकानंद। आइए 2 क्वेश्चन और बच गया है, कर लेते हैं। चलिए अब ये कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया? 39 नंबर का है पदानुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर ने। किसने किया? मैक्स मुलर। 40 नंबर है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था? किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग को। 41 का सी। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत। ये बहुत VVI था 2025 के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देख करके रिवीजन कर लें। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इसी तरह प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा जो कि आपको बिहार बोर्ड से संबंधित रहेगा, जो कि आपको आराम होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कल का न्यू चैप्टर लेके न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।